नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमने करना है जी पेज हम 65 पे, और आज जो है लास्ट मेरे बेटे आज हमने करना है किसका जी, प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो लास्ट है ना आपके लिए, वो हमने करना है जी लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज क्या होते हैं। करें शुरू जी। Longitudinal survey, these are a form of comparative analysis that involves tracking changes among the representative sample over the time, from a few months to many years. The sample group is analyzed at different stages in their lives using methods ranging from questionnaire to non-participant observation. Like participation observation, ठीक है, longitudinal surveys are carried out over a significant period of time. They can last many years. However, in longitudinal surveys, the researcher remain detached from the study group, having contact with the research subjects only on a limited basis at a set intervals. By contrast with participant observation studies, the researcher usually maintain more or less complete contact with the study group throughout the period of the research. अच्छा मेरे बेटे लफ्ज़ क्या जी, देखिए लफ्ज़ क्या, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज बेसिकली ये एक इट्स अ टाइप ऑफ सर्वे ऑब्वियसली, और ये ऐसा एक आपका कंपैरेटिव स्टडीज़ है। कंपैरेटिव स्टडीज़ का मतलब है कि जिसमें आपने ये कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक भी रह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि आप कोई एक फैमिली है, जैसे नोमैड्स ट्राइब्स होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर इंस्टेंस जब उनके बच्चे वो इस माहौल में अगर उनकी परवरिश हो रही है, 5 साल 10 साल के बाद उनमें क्या चेंजेस आएंगी। या फॉर इंस्टेंस एक बच्चा या एक फैमिली जैसे कह लें, अगर वो जंगल में रह रही है तो उसके ऊपर क्या, यानी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके एनवायरनमेंट की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे अ फॉर्म of comparative analysis that involves tracking changes among the representative sample over the time. अब देखिए जब हम लफ्ज़ बोल रहे हैं ना कंपैरेटिव, तो इसका मतलब है बचपन में ये चीज़ क्या थी, आमीन उसके बाद आप एडोलेसेंस में क्या थी, ठीक है, यानी आप 5 से 10 साल का जो एक पीरियड है ना, हम इसको एनिमल्स पे, जैसे नॉर्मली मैं अगर थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे सकूँ, ये डिस्कवरी चैनल या क्या वो ज्योग्राफी, कौन सा, नेचुरल ज्योग्राफी, ठीक है, हाँ, जैसे इस तरह के जो चैनल्स हैं ना, इन पे आता था ना कि भाई अब वो पूरा का पूरा एक यानी उस पे बताते हैं, तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई बच्चा कैसे निकलता है, कैसे वो मूवमेंट करता है, किस तरह वो शिकार के लिए निकलता है, सारा। तो ये जो सारा का सारा एक डिटेल किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर आप रिसर्च करें ओवर अ ईयर या ओवर अ मंथ, यानी मंथ से मिनिमम मंथ से लेके जो ईयर्स तक जाता है उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ठीक है। मेरे बेटे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, Kruger argues, ये इसकी स्ट्रेंथ पे हम पढ़े, Kruger argues that one strength of longitudinal survey is that they can be used to summarize vast sources of information and facilitate comparison across categories and over the time. ठीक है, this is because they exploit the ability of quantitative methods to identify and track personal and social changes. पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, अब आप क्या करें, आप ऑब्जर्व करें कि कैसे ओवर द ईयर्स या ओवर अ स्पेसिफिक टाइम कैसे उसके अंदर चेंजेस आ रही है, किस किस्म की बेटे सोशल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, पर्सनल चेंजेस आ रही हैं। हिल, अब इसका रेफरेंस है जी, फॉर एग्जांपल यूज डेटा फ्रॉम द इंग्लिश लॉन्गिट्यूडनल सर्वे ऑफ एजिंग टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी रेट्स एंड mortality rates, यानी death rate जिसको कहते हैं, mortality rates and the level of wealth. The study found a strong correlation between low wealth and premature death. मेरे बेटे को बात की समझ आ गई। अब देखें जैसे ये किसने किया था जी, ये किया था जी हिल्स ने एक आर्ग्यू किया कि उसने कहा कि उसने लॉन्गिट्यूडनल सर्वे किया किसके ऊपर, एजिंग के ऊपर किया, कि कैसे वो इलाके जहाँ वेल्थ है, जो अमीर खानदान है, जहाँ दौलत की बहुत फरावानी है, उधर जो मोर्टेलिटी रेट यानी जो डेथ रेट है कंपैरेटिवली वो कम होगा, बिकॉज कि ऑब्वियसली उनके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दोज फैमिलीज और दोज ग्रुप, ठीक है, जहाँ आपका जो कॉस्ट है लिविंग आपकी है वो बहुत, यानी आप कह लें कि उनके लिए मुश्किल है सर्वाइव करना, ठीक है मेरे बेटे। तो ये अब इसमें देखें, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो देखें ना डिफरेंट कंपैरिजन आ जाएगा ना, तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे को अगर आप विद इन सेकेंड्स अगर डिफाइन करना चाहें, एक तो ये कंपैरेटिव स्टडीज है, कंपैरेटिव मींस कि आपने ऑब्वियसली 2 या 3 चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करना, एक, दूसरे नंबर पे इसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है ओवर द मंथ्स एक्सटेंडेड टू द ईयर्स, दो चीज़ें आ गई, और तीसरे नंबर पे मेरे बेटे जब हम ये कह रहे हैं कि कंपैरेटिव है और इतना ढेर सारा आपने टाइम बीच में लेना है, तो ऑब्वियसली इसमें आप डिटेल चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे बेटे। A further advantage of longitudinal survey is that they can generate reliable representative samples to suggest a causal relationship.
पावर, ये एक और में बेटे हमारे पास इसका ये रेफरेंस हम कोट करें जी। 10-year studies of 200 families raising children in highly disadvantaged neighborhoods, for example, found a clear cause and effect between physical or environmental improvement to an area and the well-being of its family। अब देखिए उन्होंने कहा कि जैसे 10 साल का मैं बेटे उसके ऊपर ये लास्ट किया था क्या चीज़ जी, आपका ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, और इसमें 200 फैमिलीज़ को उसने डिस्कस किया कि वो फैमिलीज़ जिनका नेबरहुड जो है थोड़ा सा ये कोई इतना ज़बरदस्त नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो क्या उनके अंदर उस एनवायरनमेंट की वजह से उनके अंदर क्या चेंजेस आती है। फिर देखें आप नॉर्मली तौर पे मैं आपको बताता हूँ, देखें ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बड़े लेवल पे समझाना चाहूँ, देखिए नॉर्मली तौर पे क्या होता है, जैसे बच्चे हैं वो एक कंजर्वेटिव फैमिली में वो जन्म लेते हैं, उधर पैदा होते हैं, कंजर्वेटिव माहौल के अंदर उनकी परवरिश होती है, यानी उनको पेरेंट्स उनकी ग्रैंड फैमिली कहती है ये नहीं करना, दीन के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं करना, वो एक स्पेसिफिक उनका एक चीज़ रहती है। लेकिन जब वो अपनी इन्वायरमेंट चेंज करने हैं, फॉर इंस्टेंस वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, किसी और सोसाइटी का वो हिस्सा बन जाते हैं, उधर का माहौल और तरह से है, उधर को एजुकेशन है, उधर लिबरलिज्म है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है, तो देखें ये इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी फैमिलीज़ या नॉर्मली तौर पे ऐसे बंदे के जो कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं जो कि एक अच्छी फैमिली से उनका एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं यार ये तो बिल्कुल दे आर पोल अपार्ट, कि इनकी जो फैमिली थी कितनी कंजर्वेटिव थी, कितने रिलीजियस बैकग्राउंड था, अब इन्होंने आके बिल्कुल ही जिससे कहते हैं डिफरेंट लाइफस्टाइल उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, तो इतना ज़्यादा जो चेंजेस है ये क्यों है, तो उन फैक्टर्स को हम पढ़ने के लिए भी सारा, अगर हम उस पूरे चीज़ को पैच को समझना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है। इसमें एक चीज़ और मैं बेटे ने ऐड करनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ओवर द ईयर्स भी ये हो सकती है, तो इसमें जो रिसर्चर है इसको कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस आप ये कह लें कि बस उसको अटैच रहना चाहिए, फॉर इंस्टेंस वंस इन अ मंथ वो एक चीज़ को जज कर लेता है, अच्छा इसमें, क्योंकि एक महीने में तो ओवर द नाइट कोई चीज़ चेंज नहीं होती ना, तो जब हमने एक चीज़ को ईयर्स के ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है, तो फिर हम देखते रहेंगे कि अच्छा ठीक है, फॉर इंस्टेंस आफ्टर 2-3 मंथ्स टाइम आप उसको ऑब्जर्व करते हो कोई चेंज तो नहीं आ रही, तो इसमें यह यानी इसमें रिसर्चर को यानी एवरी सिंगल टाइम अपने रिस्पोंडेंट के पास या जिसके ऊपर वो सर्वे कर रहा है उसके साथ होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है मेरे बेटा। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं जी। लिमिटेशन इसकी है जी, सैंपल attrition are the number of people who withdraw from the original sample over the time is a major limitation of the survey. High levels of attrition can reduce the representative of the sample over a time। अच्छा मेरे बेटे इसमें एक और चीज़ क्या है, अब देखिए मिसाल के तौर पे हमने एक फैमिली को पिक किया, ठीक है, और हमने अपने कहा कि अब हमने 10 साल या 5 साल या 6 साल यानी का एक पीरियड हमने उनको देना है ताकि हम उसमें से कुछ रिजल्ट निकाल सकें, यानी तो वो जिस फैमिली को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है, जिस फैमिली को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर उनमें से कोई बंदा गुजर जाता है, फ्लैट टाइम मर जाता है, तो हमारा कितना ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि उस फैमिली का एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जो है जब वो चला जाएगा तो हमने उसके ऊपर फोकस किया था, उसके थ्रू हमने इतना कुछ सीख रहे थे, इतना कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारी ऑब्जर्वेशन में वो बंदा था, तो जब वो बंदा निकल जाता है या वो बंदा फॉर इंस्टेंस माइग्रेट करके कहीं चला जाता है कि वो हमारे उस ग्रुप में से या सैंपल ग्रुप में से निकल जाता है, तो इसमें ये एक डिसएडवांटेज या एक आप कह लें कि एक लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है मेरे बेटा। इसकी एक लास्ट चीज और है मेरे बेटे, while longitudinal studies can identify trends or allow researchers to make correlation and causal connections between phenomena such as income and life expectancy, they are only ever a glimpse of behavior at any given amount। अब देखिए कभी कभी हम ये कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में चूंकि मैंने आपको बताया कि आप हर वक्त तो उस बंदे के साथ नहीं है जो आपका स्टडी ग्रुप है, तो इसमें थोड़ा सा जो ये कह लें कि किसी हद तक जो हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर उस तरह एग्जैक्टली बाज़ औक़ात हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी बहुत ज़्यादा क्लियरली उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप ओवर द टाइम आप चेंज होते रहते हैं उसके साथ, इतना आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते, ठीक है मेरे बेटे। अच्छा ये चीज़ जो आज हमने किया, ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ रहे थे, प्राइमरी क्वान्टिटेटिव डाटा हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उस पर हमने क्वेश्चनर हमें समझ आ गई, क्वेश्चनर के बाद हमने क्या पढ़ा था भरा, स्ट्रक्चर इंटरव्यू पढ़ा था, स्ट्रक्चर इंटरव्यू के बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, उसके बाद कंटेंट एनालिसिस पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में हमने आगे से ढेर सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे पढ़ा है। अब इसका जो प्राइमरी जिसमें आपने खुद से ये रिसर्चर पार्टिसिपेट करता है, लास्ट इसका मेरे बेटे क्या चीज़ है, क्रॉस सेक्शनल सर्वेस। अब देखें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज मेरे बेटे को समझ आ गई, ओवर द ईयर्स हमने सारा का सारा हिसाब किताब कर लिया। अब अगर उस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को देखें, मैं एक बच्चे को ऑब्जर्व करो, फॉर इंस्टेंस मैं बचपन से आपको जानता हूँ, आप बचपन में ऐसे थे, फिर आप टीनेजर हो गए, फिर आपने ऐसे किया, अब आप ए लेवल्स में आ गए, आप ऐसे करें, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में आपका सारा का सारा मेरे सामने है, मैं आपको ऑब्जर्व करूँ, अगर इस सारे में से एक स्पेसिफिक गिवन टाइम में मैं आपकी किसी चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ इसमें आपका बिहेवियर कैसा था, तो उसको हम क्या कहेंगे मेरे बेटे, उसको हम कहेंगे जी क्रॉस सेक्शनल सर्वे।
यानी एक लॉन्ग, हम ये भी कह सकते हैं कि ढेर सारे क्रॉस सेक्शनल सर्वेस मिलके क्या बनाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे बनाते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे के में क्या चीज़ आ रही है मेरे बेटे, दिस टाइप ऑफ सर्विस explicitly designed to produce a snapshot of behavior at any given time. Qualitative forms are generally descriptive, with the objective being to illustrate a particular type of behavior. It may involve, for example, looking at a certain population characteristic such as suicide, income or poverty applied to a single country, a large area within a country, or a specific feature of different countries. अब देखें क्रॉस सेक्शनल में हमने क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम पूरी दुनिया में, फॉर इंस्टेंस हम सिर्फ एक ले लेते हैं जी, सुसाइड। तो इतने बड़े टॉपिक्स में से हमने किसी एक के अगर आप स्पेसिफिक करेंगे तो हम इसको भी कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे भी कह सकते हैं, ठीक है मेरे बेटे। यानी ऐसे भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में बंदे सुसाइड क्या करते हैं उसके ऊपर, ये भी क्रॉस सेक्शनल है, क्योंकि ये देखे ना बंदे तो कितने डिफरेंट तरीकों से यानी उनकी डेथ का डिफरेंट यानी एक सिनेरियो बनता है, तो हम ये भी क्रॉस सेक्शनल एक हो सकता है। यहाँ ऐसे भी हम कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस गुजरात की हम बात करें, हम गुजरात में बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं गुजरात में भाई जो एक एलीट क्लास है उसके ऊपर अगर हम कोई काम करेंगे तो ये भी क्रॉस सेक्शनल सर्वे हो सकता है। उनके बच्चों की तरफ बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे, क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शनल बेसिकली जो सर्वे है वो आपने किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी एक, इधर देखो मेरे बेटे, किसी एक वेरिएबल के ऊपर काम करना है। बात किस समझ आ गई? क्रॉस सेक्शनल जो सर्वे है स्पेसिफिक टाइम में आपने किसी एक वेरिएबल के ऊपर काम करना है। ज़्यादा इनकम वालों का बिहेवियर कैसा होता है, और जब हम ये बात करते हैं मेरे बेटे कि कोई भी चीज़ क्वालिटेटिव है तो उसमें बिहेवियर आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो आपको पता है क्वांटिटेटिव में वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। उस पर हम, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा होता है। अभी जो चीज़ हम पढ़े हम बेसिकली किसको पढ़े हैं, क्वांटिटेटिव को पढ़ें, ठीक है। तो इसमें फिर बिहेवियर उस हिसाब से नहीं आएगा। अच्छा मेरे बेटे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वे जी, रिसर्च मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स दैट शेयर ब्रॉड सिमिलैरिटीज सच एज लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी, मेजरिंग differences in a single variable, whether for example people with a high level of education have high rates of suicide than those with a low level of education. अब देखिए मैंने आपसे क्या बात की, यानी तो हमारी बुक में सुसाइड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी पता नहीं क्या वजह, ठीक है। उसमें ये चीज़ है कि जैसे अभी हम क्या करें, मैंने आपसे बात की थी कि क्रॉस सेक्शनल सर्वे में हम एक वेरिएबल के ऊपर काम करें, तो इन्होंने भी क्या बोला, उन्होंने बताया कि ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें सुसाइड का जो इंटेंशन है एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, वो ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक पढ़ा लिखा बंदा उसमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है। जब वो ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो थोड़ा, मैं समझता हूँ कि कभी-कभी कर भी सकता है, फिर ज़्यादा आगे चला जाता है बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है मेरे बेटे। बोथ टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्वेज नॉर्मली रिक्वायर रिप्रेजेंटेटिव samples because one of the main objectives is to make generalizations about behavior. In this respect, cross-sectional survey tend to focus on identifying groups that share broad similarities such as an income, education, and gender. They measure differences using a single variable such as the death or the suicide rate. By comparing standardized group, it is possible to explain differences in death or suicide rate using variation in standardized variable, whether for example people with a high level of education have high rates of suicide than those with a low level of education. ठीक है मेरे बेटे को इस बात की समझ आ गई? यानी आज जो हमने अभी तक जो हमने समझ लिया मेरे बेटे, वो हमने क्या पढ़ लिया सारा, प्राइमरी क्वांटिटेटिव जो डाटा है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, क्वेश्चनर, ये सारा अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट जो मेरे बेटे फेज है थोड़ा सा, ये अब हम पढ़ने लगे जी सेकेंडरी क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें आपने खुद से पार्टिसिपेट नहीं करना, आपने खुद से यानी आपकी पर्सनल पार्टिसिपेशन अब नहीं होगी। वो हम क्या करेंगे जी, सेकेंडरी क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्रिएट एंड पब्लिश बाय द गवर्नमेंट आर अ मेजर सोर्स ऑफ सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डेटा यूज्ड बाय अ सोशियोलॉजिस्ट टू एग्जामिन ट्रेंड्स एंड पैटर्न विद इन and between societies. A pattern of behavior may be picked up by the statistical analysis because they provide a broad overview of behavior across potentially wide areas, local, national, and international. Durkheim, for example, identified distinct pattern to suicidal behavior based on a comparative analysis of official suicide statistics across a range of different society. Again, suicide खतरे की अलामत है मेरे पुत्र, ठीक है। तो अब देखिए जैसे उन्होंने बताया कि सेकेंडरी में, अब आप देखें जो हमने सुसाइड के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या आई मीन जिसने भी रिसर्च किया, ठीक है, उसने क्या किया,
उसने खुद से तो हम हर हॉस्पिटल में जाके तो नहीं उसको पता चल सकते कि भाई बॉडी आपकी इधर आई थी एग्जामिन के लिए तो कितने बंदों ने सुसाइड की महीने में या साल में। हम खुद पुलिस स्टेशन जाके तो नहीं पता चल सके, पेरेंट्स ने कंप्लेंट भी लिखवाई कि इस बंदे ने सुसाइड क्यों की। तो हम बाउंड हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि हम पर्सनली पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब में तो नहीं विजिट कर सकते। तो इसका एक शॉर्टकट क्या है, हम किसी हद तक रिलाई करते हैं किसके ऊपर, जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक देती है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जैसे पुलिस के थ्रू, जैसे हेल्थ के थ्रू, तो हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। वो थोड़े बहुत अपडेट भी होते रहते हैं। तो इसमें किसी हद तक आपको एक रीजनेबल यानी आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी मिल सकती है किसी हद तक। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड एंड स्टैटिस्टिकल डेटा ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट ईयर्स कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग हैज चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स कैन ट्रैक changes in the level of achievement. Statistics can also be used to track changes in behavior such as before and after the introduction of a new law. अब देखें इस पे ये चीज़ भी आ सकती है, हम ओवर द टाइम जब करेंगे ना तो हम ये भी इसको इस तरह भी ले सकते हैं। अब देखो मेरे बेटे, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो हम ये सर्वे कर रहे हैं, जैसे हमने क्रॉस सेक्शन का पीछे पढ़ा, तो हमें क्या पढ़ा कि हमने डिफरेंट हमारे पास यानी वेरिएबल्स मौजूद थे। अब उन्होंने कहा कि देखें हम चेक कर रहे हैं 2005 में 10,000 बंदे ने खुदकुशी की, 2015 तक 20,000 बंदों ने खुदकुशी की, 2000 यानी 20 तक 40,000 बंदे ने खुदकुशी की, लेकिन 2021 और 2022 में बंदों ने ज़्यादा खुदकुशी नहीं की। अब हमने देखेंगे इसके वेरिएबल तलाश करेंगे, क्या इन्फ्लेशन में कमी आ गई है तो इसलिए खुदकुशी कम हो गई है, या कुछ ऐसा लॉ आ गया, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया कि जिससे फॉर इंस्टेंस वायलेशन नहीं कर सकते आप। पहले होता था कि यानी फॉर इंस्टेंस के जो फीमेल फैक्टर में हम कह सकते हैं घर वालों ने डांटा या बच्चों के ऊपर यानी तशद्दुद वगैरह किया, उसको वायलेंस किया, अब्यूज़ किया, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो अब जब लॉ अगर आ जाता है फॉर इंस्टेंस कि भाई कोई अब वायलेट यानी इसको वायलेशन नहीं करेगा बच्चों के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होगा जैसे, तो फिर उस लॉ की वजह से हम देखते हैं कि भाई बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, या एक जेंडर के हिसाब से थोड़ा कॉन्फिडेंट है जेंडर ये कि भाई अब हमें चूँकि किसी ने हमारे पे वायलेंस नहीं करना, तो फिर हमें उस तरफ या ज़्यादा बियॉन्ड लिमिटेशन हमें एक कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। Statistics can be used for the comparison within the group, such as difference in the middle and the working class families size and between societies. Backwell suggests that official refugee statistics are useful because they quickly and easily demonstrate the size and the scale of an international social problem. अब जैसे उन्होंने बात की कि जो नॉर्मली जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, हम उनको एक अच्छा ज़रा उनके ऊपर अगर कोई डेटा बना है तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि वो नॉर्मली एक तो उनकी साइज़ एक रीज़नेबल साइज़ होता है, ठीक है? उनके ऊपर जो अगर हम रिसर्च करेंगे तो वो हमारे विद इन जो आप ये कह सकते हैं कंट्रोल्ड हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना? वो एक अच्छा है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इन प्रैक्टिकल टर्म ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मे बी द ओनली अवेलेबल सोर्स कवरिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, of study such as suicide. In addition, data that would be costly, time consuming and difficult to collect. अब देखो मेरे बेटे इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको फटाफट विद इन आप एक लैपटॉप अपने पीसी पे बैठ के आप विद इन एन आवर आप इस चीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है मेरे बेटे, ऑब्वियसली ये नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया कि आपकी हमारी मजबूरी भी है, वी आर फोर्स टू एक्सेप्ट दिस, कि हम बाउंड हैं कि हमारे पास ये एक यानी आप कह सकते हैं एक ऑफिशियल जो स्टेटिस्टिक्स जो हमारे पास है अवेलेबल, हम उसके लिए बाउंड होते हैं। तो ये इसके मेरे बेटे प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन इसकी कुछ मेरे प्यारे बेटे लिमिटेशंस भी आ जाएंगी। लिमिटेशंस पे क्या गया? अपार्ट फ्रॉम नॉट प्रोवाइडिंग एनी ग्रेट डेप्थ ऑफ डिटेल। अब देखो मेरे बेटे जैसे इन्होंने पीछे सुसाइड को दिया हुआ है उसमें, लेकिन इसमें अब लिमिटेशंस में क्या चीज़ आ जाती है? लिमिटेशंस में ये चीज़ है मेरे बेटे कि हमें देखें खुदकुशी की हमारे पास नंबर आ जाएगा, फिगर आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, इतने थाउजेंड, इतने डजन्स, इतने हंड्रेड्स आ जाएगा, लेकिन इससे हम बिहेवियर नहीं जज कर सकेंगे। हम इससे जो वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जज कर सकेंगे कि जिसकी बेस पे ये स्टेप लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक है, इसकी एक लिमिटेशन है। While official crime statistics provide valuable data about crime report to the police, they tell us little or nothing about the dark figure of the crime. वो हमें वही पता है कि हमें नहीं पता चलेगा कि किस वजह से काम किया गया। Research has shown that in many societies as much as 70% of all crime is in the dark figure. हमें पता ही नहीं होता कि क्राइम की वजह क्या है, किस बैकग्राउंड में, किस पर्सपेक्टिव को ज़हन में रख के क्राइम किया गया। Statistical data does not reveal much about the reason for the people's behavior. उसके बाद ये भी है कि जो स्टेटिस्टिकल डाटा हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, उनमें आपके बिहेवियर का जिक्र नहीं होगा। Although quantitative data is normally considered more objective than qualitative data, its significance must always be interpreted by researchers. They have to decide what the data means. A statistical rise in crime, for example, may be the result of a real rise, a different way of defining and counting crime, police targeting certain type of crime and arresting more people. Governments occasionally change the definition of the key concept. Different governments may also define a concept differently, as
back well discovered in relation to official definition of a refugee around the world. Such changes and different bring into the question the reliability of the data, because when making statistical comparison, the researcher must ensure they are comparing like with like. Two further problems arise over how behavior is officially categorized. To estimate, तवज्जो से मेरी ये बात सुनिए, to estimate the extent of knife crime, data is increasingly taken from hospital record because victims do not always report the incident. अब देखो, जैसे मेरे बेटे ने बात किया, फॉर इंस्टेंस अब हम क्या बात करें कि हम हॉस्पिटल से किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो बंदा भी जख्मी होगा, ठीक है जी, नाइफ क्राइम से मुराद है कि आपने किसको थ्रेट किया, थोड़ा बहुत आपने उसको इंजर्ड भी कर दिया, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटे मोटे जख्म पे बंदे हॉस्पिटल नहीं जाते कि क्या रिपोर्ट करवाएंगे, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब बताने का मकसद है, जैसे रॉबरी है मेरे बेटे, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बात करूँ, बंदे एक बाज़ औक़ात कहते हैं यार क्या, अब यहाँ चूँकि हम इंटरनेशनल वर्जन पढ़ रहे हैं तो उसमें तो पुलिस को बाहर वाले बता ही देते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से रहते हुए हम कहते हैं यार जितना नुकसान होता है उससे ज़्यादा पुलिस वालों को देना पड़ जाना है, तो क्या ज़रूरत है पुलिस को रिपोर्ट करवाने की, तो कोई बात नहीं। द कैटेगरीज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिफाइन थिंग्स सच एज सोशल क्लास poverty are not necessarily the same as those used by the sociologist। और दूसरे नंबर पे मेरे बेटे, जो गवर्नमेंट हमें डाटा प्रोवाइड करती है, बाज़ औक़ात वो डाटा जो है वो रिसर्चर के लिए फिगर की हद तक तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो एक रिसर्चर की कंप्लीट एक नीड होती है जिसकी बेस पे वो रिसर्च कर होता है, वो उसको मीट नहीं करता। मेरे बेटे, आज हमारा कंप्लीट हो गया क्या जी, क्वांटिटेटिव डाटा। प्राइमरी भी हमने इसके भी सोर्सेज पढ़ लिए, ठीक है मेरे बेटे, हमने इसके सेकेंडरी भी पढ़ लिए। अब जो कल की वीडियो मेरा ख्याल हम करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो सारा पढ़ा है, अगर आप कहें तो इसको हम इंग्लिश में एक रिकैप कर लेते हैं कल की वीडियो में, ऐसा ठीक है मेरे बेटे। एक तो ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे, थोड़ी फिर हमें टर्मिनोलॉजीज की समझ आ जाएगी, तो कल हम एक ऐसी वीडियो बनाते हैं। और मेरे बेटे एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो पता क्या, वो ये है कि जब हम ये पढ़ रहे ना, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एनर्जी नजर आनी चाहिए। जैसे टीचर में आपको एनर्जी नजर आ रही है ना, कैसे तेज तेज, और पता चल रहा है कि टीचर कुछ यानी आई मीन इनकरेज करना चाह रहे हैं, यानी एक जोश के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरे ये एनर्जी मुझे आप पे भी नजर आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।